आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता और ना ही कभी ज्ञान हासिल कर सकता है। कला और संस्कृति के द्वारा लोगों को प्यार, शांति और एकता से जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टूडेज वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यात्म से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें आचार्य लोकेश मुनि जी, शंकराचार्य ओकरानंद सरस्वती जी, जगत गुरु दिलीप जी महाराज, सरदार परमजीत सिंह चंदोक, आचार्य एसी फुटसोक, साध्वी आस्था माँ, आचार्य सत्येंद्र नारायण जी, नीलांशी राजखोआ, डॉक्टर गोपाल जी, ब्रह्म कुमार सुशांत भाई, रवि इजेकिल इसाका मालिका, स्वामी रुद्रानंद जी महाराज, कार्मेल एम त्रिपाठी, योगी आशुतोष जी महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, आध्यात्मिकता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा भी बताई। उन्होंने कहा कि सारे धर्म में एक ही बात सिखाई गई है कि आप अच्छे इंसान बने। 10,000 पुराना मंत्र है, शांति भाव से सारे काम हो सकते हैं। आपको बता दें कि G20 में भी आध्यात्मिकता को देश विदेश में लोगों से जोड़ने के विषय पर बात की गई। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कहते हैं, ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण और संदीप मारवा का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इकट्ठा किया गया, क्या मकसद था इसका? 2023 का ये शुभ अवसर है और साल का पहला हफ्ता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की ओर से जो हम लोग नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते थे, उसके लिए ये सबसे सरल और आसान मौका था। 2023 G20 भारत हमारे जो है इन पूरे 20 देशों के ऊपर 20 मेंबरों के ऊपर प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस साल चेयर रहेंगे इस पूरी संस्था के। और इन तमाम कार्यों को हम लोग एक शुभ आरंभ देना चाहते थे स्पिरिचुअलिटी से। आज BIS का फाउंडेशन डे है। 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का एक हिस्सा है, उसका फाउंडेशन डे हम मनाना चाहते थे क्योंकि मैं खुद इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में हूँ। और इन सारी चीज़ों को जोड़कर आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण में रखा और हम चाहते थे कि देश भर से जितने बड़े गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया के लाखों लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है, उनको यहाँ बुलाकर एक सभा का आयोजन किया है। अच्छा लगा, बहुत सारी खास बातें उभर के ऊपर आई। स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा उभर के ऊपर आई है आज के इस कलयुग में, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों ने सिर्फ योगा से, योग से और मेडिटेशन से, प्रार्थनाओं से जोड़ा है। मैं स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा लिखना चाहता था और मुझे लगा उसके लिए भी ये एक शुभ अवसर है। मैंने उस परिभाषा को अभी सबके सामने उसकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये परिभाषा पसंद आएगी। सर, आज के यूथ है जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये शायद गलत फहमी है, क्योंकि देखिए मुझे 30 साल तकरीबन हो गए हैं। मैं खुद एजुकेशन में हूँ। मैं 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ से तैयार करके 145 देशों में दिए हैं। और आप हैरान होंगे कि पहले दिन से हमने ये तय कर लिया था कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारे सभी शिक्षाओं का एक ज़बरदस्त हिस्सा होगी। आप संतों और बाबों को बुलाकर अगर क्लास में डाल देंगे तो हो सकता है कि बच्चा 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए। कहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि उन्हीं भावों को, उन्हीं तौर और तरीक़ों को विद्याओं के साथ इस खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया कि
एक बच्चे को जैसे कि एक कड़वी दवाई पिलानी होती है तो ऊपर एक मीठी गोली बांध दी जाती है, तो शायद ऐसा ही कुछ करके हम लोगों ने फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, एनिमेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सभी चीज़ों के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा और एक हमने बायलाइन दी पूरी दुनिया को, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तकरीबन सभी देशों में आज इस लाइन की व्याख्या की जा रही है। लोगों ने बड़े इसे खूबसूरत तरीके से एक्सेप्ट किया है। तो सभी धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? ये जो कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमेशा निरंतर हर लोगों के जीवन में प्रयोग में लाने के लिए जो आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और आध्यात्मिक के पहले तो कोई आधुनिक शिक्षा तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। प्रारंभ तो आध्यात्मिक से हुआ है। द वर्ल्ड ग्लोबल और यूनिवर्सल, इट वाज स्टार्टेड थ्रू द यूनिवर्सल। इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ द नॉलेज एंड स्पिरिचुअल। तो इसीलिए ये आप लोगों के माध्यम से विशेष करके आजकल के युग में ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और के माध्यम से जानना चाहिए, ताकि वो आसान से लोगों तक पहुंच सके। नहीं तो वैसे ही तो सबका पास अपना अपना एक आध्यात्मिक के परंपरा है, तो उसको अध्ययन करना चाहिए। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे मारवा स्टूडियो से आप? आपके जो स्टूडियो ने कार्यक्रम आयोजन किया है वो बड़ी सौभाग्य है और अच्छे है, स्वागत है और निरंतर करना चाहिए। और कार्यक्रम निरंतर होंगे तो लोगों को ज़्यादा प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, सीखने को होगा, सुनने को मिलेगा। मारवा स्टूडियो में जो सभी धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया कि हम सभी मिलकर आगे आने वाले समय में एक मनुष्य का परिवार, एक पूरा ग्लोबल ह्यूमन विलेज बनाएंगे। क्योंकि हम बटे हुए हैं, समाज बटा हुआ है, राष्ट्रों में, जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है। सब मिल कर के हम एक मनुष्य का परिवार बनाएंगे, क्योंकि हम सब एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, सबका एक लक्ष्य है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया कि सब मिल कर के हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए भविष्य है, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर है, इसलिए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यही किया दुष्यंत के शेर से कि एक चादर साँझ ने फैला दी सारे नगर पर, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ये अध्यात्म की ये सड़क हमको उस बिहान तक ले जाएगी और उसमें हमारे नौजवान उस अध्यात्म के झंडे को लेकर के सारी मानवता को एक इकट्ठा करेंगे। नहीं तो धरती का दूसरा कोई भविष्य नहीं। आदमी धरती को एकदम जैसा स्वभाव आदमी का हो गया है, एक दिन डेड प्लैनेट बन जाएगी अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो। नौजवान में शक्ति है, स्पिरिट है, उत्साह है, उस सबको हम दिशा दे करके इस नव्य मानवतावाद के पथ पर सबको चला करके एक विश्व परिवार बनाएंगे मनुष्य का। डॉक्टर संदीप मारवा जी ने एक बहुत ऐतिहासिक जो है प्रोग्राम आज रखा। हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जो सारे वर्ल्ड में आर्ट एंड कल्चर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो एम्बेसडर हैं। तो आज भारत में दो शीर्ष लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको इकट्ठा करके इंटरनेशनल पीस, लव, यूनिटी के ऊपर आज चर्चा की और उसका आधार रहा स्पिरिचुअलिटी। और ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना इंसान जो है किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है और सुख से जी भी नहीं सकता है, क्योंकि सुख शांति ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, जो कि स्पिरिट, तो साइंस ऑफ स्पिरिट हम कहते हैं। स्पिरिट का जो मूल गुण है, धर्म है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शांति है, प्रेम है, आनंद है, वो मानवता का धर्म है, वो दैट इज़ द यूनिवर्सल रिलीजन। और रिलीजन कुछ अलग नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। रिलीजन को आज जो है सांप्रदायिकता के रूप में लिया गया है, एक कम्युनल के रूप में लिया गया है, लेकिन वास्तव में रिलीजन का अर्थ है, रिलीजन ग्रीक और लैटिन वर्ड से निकला है री लिगारे। री माना अगेन
लिगारे माने जोड़ना, तो अगेन कनेक्ट करना, यूनाइट करना, उसको कहते हैं रिलीजन। तो आज ज़रूरत है कि उस यूनिटी का पुनर्स्थापना, जो यूनिटी था, यूनाइटेड भारत था, भारत विश्वगुरु था और अखंड भारत था, जिसकी परिकल्पना आज राजनेताओं ने कर रहे हैं। और आज जो है इसकी ज़रूरत है, उसकी पुनर्स्थापना की ज़रूरत है, जो कि स्वयंभू परमात्मा कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। और सारे 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा का ये संदेश जा रहा है कि परमात्मा का सकारात्मक ज्ञान, गुण, आध्यात्मिक ज्ञान, गुण और शक्तियों को जीवन में समावेश करें और स्वयं जो है संदेश बने। हाँ, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके द्वारा ही संदेश को सारा जगत में प्रचारित करें, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि स्वयं संदेश भाग बने, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। जो मैसेज हम देना चाहते हैं पहले जीवन में उतारें, अपने स्वयं को सशक्त करें, स्वयं की लाइफ हेल्दी वेल्दी बनाएं और हमारे जो परिवार है, विश्व है, समाज है, देश है, उसको भी समृद्ध करें। ओम शांति। जी मुनि जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आज पूरे विश्व को अध्यात्म की ज़रूरत है और इस विषय पर देश और दुनिया भर से धर्मगुरु उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोविड काल के बाद की अगर हम चर्चा करें तो पूरी दुनिया में इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। और जिस तरह से तनाव, डिप्रेशन बढ़ा है और शारीरिक बीमारियों के साथ साथ साइकोसोमेटिक डिजीज़ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उस सारे माहौल में अध्यात्म की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज अपेक्षा है कि धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए। धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या हुई कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। उपासना भी उपयोगी है, किंतु आचरण शून्य उपासना का महत्व सबसे अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन का दूसरा आयाम होना चाहिए, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। तो आज ये बात रेखांकित हुई कि हम सब मिलकर के धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ें, उसे सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व जो है बेहतर बन सके। भारत जिस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व एक परिवार है, ये संदेश देने के लिए सभी एकत्रित हुए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसें न केवल यहाँ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक समय समय पर होनी चाहिए, ये बात भी हुई। और मैंने भी अहिंसा विश्व भारती संस्थान की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से भूमिका दायित्व स्वीकार करते हुए इस कार्यों को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बहुत आज के कोविड के बाद जो खासकर इसमें कुछ ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम आयोजित किया गया इसको लेकर? आध्यात्मिकता जो है सिर्फ कोरोना के बाद ही नहीं, कोरोना से पहले भी थी और हर समय ज़रूरी है। और आने वाले समय में आध्यात्मिकता जब आएगी व्यक्ति के अंदर, तो जीवन की शैली उसकी बदल जाएगी। वो दया में रहेगा, प्रेम में रहेगा, समर्पण में रहेगा, शांति में रहेगा, एकता में रहेगा। अभी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एकता नहीं रह रही है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नीचे दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से जब हम स्पिरिचुअलिटी को ले आएंगे, जब आध्यात्मिकता को अंदर ले आएंगे, तो हम सबके साथ समन्वय बना करके एक साथ प्रेम एकता के साथ चल सकेंगे, रह सकेंगे। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ही पूरे विश्व को शांत कर सकती है। और जो आज यूक्रेन और जो है रसिया का जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए यही लगता है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता की ऊर्जा अगर हम लोग भारत से प्रेषित करें, यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग का एक डेलीगेशन, आध्यात्मिक धर्मगुरुओं का एक डेलीगेशन, हम लोग साथ मिल कर के वहाँ जाएं और लोगों के बीच में उनके पास बैठ कर के अगर आध्यात्मिकता की ऊर्जा उनको दें, तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वार भी शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है भारत की इसमें जो है एक विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए कदम की ओर एक अच्छा कदम होगा। साथ ही आज जो मारवा स्टूडियो के द्वारा
संदीप मारवाह जी ने जो किया है, अभी तक कम से कम भारत में पहला कोई ऐसा स्थान है और संस्थान है जिसने जो है धर्म के लिए जो है एकजुट होकर के लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ऊर्जा जो है कैसे बढ़ाई जाए और समाज में कैसा आध्यात्मिकता पहुंचाई जाए, इसके लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। सर, उनको क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीच तबके के लोगों को देखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं ना कहीं आपस में देखिए धर्म हर धर्म जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने धर्म की जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी पूजा पद्धतियां, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि धर्म जो है एक हो सकता है, क्योंकि हर लोगों की धर्म की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। कोई मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करता है, कोई मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा आराधना करता है, कोई यहूदी, पारसी और बौद्धि में जा कर के उनके जो है बनाए हुए जो है जो नियम है, संयम है, उनकी आध्यात्म की चीज़ें उनको जानकारी में लेता है। धर्म सिर्फ एक हो सकता है तब जब मानवता मात्र इस पृथ्वी पर रह जाए। अगर कहीं ना कहीं हमारी सोच विचारधारा अलग अलग है, जैसे पशु का धर्म अलग है, पेड़ पक्षी का धर्म अलग है, नदियों का धर्म अलग है, तो धर्म कैसे एक हो सकता है? धर्म एक नहीं हो सकता है। धर्म का जो स्वरूप है उसमें एकजुट हुआ जा सकता है, एक साथ मिलकर बैठा जा सकता है। जैसे आप और हम एक नहीं हो सकते, दो स्वरूप है, दो शरीर है, दो पहनावा है, तो हम एक नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके आध्यात्मिक जीवन को बिता करके साथ में शांतिमय होकर के रह सकते हैं।